हमारा जीवन कई तरह की चुनौतियों से लड़ता है। कहा जाए तो ये जीवन में जब तक स्ट्रगल ना हो तब तक आप सही मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। सही मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको सही लोगों की ज़रूरत पड़ती है और सही लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। आज के इस दौर में कहा जाए तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, लोगों को पैसे कमाने की इतनी ज़्यादा उत्सुकता है कि वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। किसी के ऊपर झूठा केस कर देते हैं, किसी के ऊपर गलत आरोप लगा देते हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना शुरू कर देते हैं। तो वो पैसा यानी कि बच जाए कैसे भी वो हमारे पास रहे। पहले आप काम करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आपको बॉस काम मिल रहा है और उसका पैसा उसको देने वाले हैं, लेकिन जब पैसा आ जाता है तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि पैसा बचा लिया जाए। ये आपके कर्म होते हैं दोस्तों। आपके कर्म आपका फल बनकर निकल कर आएगा। जिस तरह से आप कर्म करते चले जा रहे हैं ना, हो सकता है कि आपके लिए अभी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद जब आपके जीवन में कुछ उथल पुथल और हलचलें नज़र आएंगी जो कि बहुत गलत हैं और बहुत ही ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में त्रस्त हो चुके हैं, हार चुके हैं, तब उस वक्त जो आपका फील होता है वो क्या होता है? वो यही होता है कि मैं आखिरकार क्या कर रहा था, मेरे कर्म किस तरह के थे। वो सब आपके कर्मों के फल होंगे। तभी मैं इस चैनल पर हमेशा आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि हमेशा अपने व्यवहार को, अपने आप को एक ऐसा इंसान बना के रखें कि कभी भी किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी को आप अपनी बातों से चोट ना पहुँचाएं, कभी हाथापाई ना हो, कभी गलत व्यवहार ना हो, कभी किसी के साथ भी कोई उलझने ना हो। तब आपका जो जीवन है वो बिल्कुल सरल और अच्छी तरीके से चलेगा। अब बात आती है कि हम अपने इस इंडस्ट्री में इस चीज़ को कैसे लें। दोस्तों देखिए, यदि आप वाकई में साफ हृदय के हैं, आपके मन में कोई खोट नहीं है, आप चाहते हैं कि वाकई में आप एक्टर बनना चाहते हैं और आप वाकई में इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो यकीनन आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए। आप दूसरों की मदद कीजिए, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार करने का ना सोचिए, कभी भी किसी को गलत मत बोलिए। जो आप काम कर रहे हैं वो काम कीजिए। काम की अलग अलग एक पहचान है। काम कीजिए बस। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, लोगों को लगेगा कि यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। और जब आप लोगों को अपना काम दिखाएंगे भी, जो आप कर रहे हैं वो दिखाइए भी कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा सिर्फ ये करता कुछ है नहीं, बस बोल देता है कि होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। जैसा कि आजकल चल रहा है हमारे देश में, होता कुछ है नहीं और कहा जाता है कि ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी तमाम बातें हैं। तो आपको जो है अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। ये विशेष तौर पर इस बात को याद रखिए कि हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग कोई नेता वगैरह नहीं है। हम लोग यहाँ पर, मैं हूँ चाहे आप हो, हम एक इंसान हैं, हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं। हमको एक क्रिएटिव तरीके से अपने आप को उस मुकाम पर लेकर जाना है जहाँ पर लोग हमें पूछें, लोग हमें जानें, समझें, पहचानें, हमारी बात को समझें, राइट। अब एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ। आज एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इस मार्केट में, उस मार्केट में उसके पास पैसा है, ठीक है, लेकिन उसको लोगों तक पहुँचाना है। वो गया मार्केट में, जाके बैठा, उसने कहा कि सर मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है सर, देखिए इससे आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तमाम तरह की बातें वो जो अपने प्रोडक्ट में बताते हैं वो उसने बताई, लेकिन उनको समझ में नहीं आई। मान लीजिए 10 लोगों में से 2 लोगों ने ख़रीद भी लिया, लेकिन उसका वो मुनाफा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब क्या होता है कि उन्होंने कुछ ऐसे एक्टर्स को लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन साहब हो गए, रणवीर सिंह हो गए, ये जितने भी सुपरस्टार, शाहरुख खान, अभी तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब भी कर रहे थे, इरफान खान साहब कर रहे थे। तो जब ये लोग किसी चीज़ को बोल देते हैं, कर देते हैं, जैसे जिसका LED लाइट का बोला गया इरफान खान साहब के द्वारा, लोग लेते हैं। दावत बासमती राइस लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किसके द्वारा की गई? एक ऑलरेडी पॉपुलर सेलिब्रिटी के द्वारा, जो कि एक्टर है ऑलमोस्ट। तो ये कौन है पता है आपको? ये ऑलरेडी बहुत ही फेमस है और इनके जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे रहे होंगे, इसीलिए ये लोग आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं। इन लोगों को किसी से मतलब नहीं है, फालतू बने की चीज़ों से मतलब नहीं है। यकीनन इस बात को आप समझ कर चलिए। जो देश को बर्बाद करने वाले हैं वो कौन है?
वो लोग हैं जो गलत नीयत से नेता बनते हैं, गलत सोच से नेता बनते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की पहले मारो कुट्टी कर देते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं, बिहार में जिस तरह से अभी हुआ है ना। तो आप एक बात को समझिए कि जब आपके कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसे अच्छा आएगा। जैसे हम एक साल में अपने पढ़ाइयाँ शुरू करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब हम एक साल का तैयारी करते हैं, अगर हमने तैयारी करी है तो आप परीक्षा में बहुत कुछ लिख कर आएंगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो परीक्षा का आपका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ही गंदा आने वाला है, बहुत ही दुख भरा होगा। हो सकता है आप ग्रेस से भी पास ना हो पाए। यकीनन आपको ये बात समझ कर चलनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। आप अभी बहुत छोटे हैं, मुझे पता है यहाँ पर मुझे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, यंगस्टर्स भी देखते हैं और थोड़ा सा एज वाले लोग भी देखते हैं। मैं उन सब के लिए कुछ ऐसी एडवाइस करता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आपके कर्म हैं। जितना अच्छा आप कर्म करेंगे, यकीन मान के चलिए आप एक महीने के लिए अच्छा कर्म कीजिए, उसके बाद आप देखिए अपनी पॉजिटिविटी कितनी अच्छी आती है। एक बार करके तो देखिए। किसी के साथ कोई गलत व्यवहार मत कीजिएगा, किसी को गलत दिल मत दुखाइएगा, किसी से हेल्प ज़रूर कीजिएगा। लोगों की हेल्प करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ के माध्यम से, मैं यहाँ पर जैसे आपकी हेल्प करता हूँ तो ये मेरे कर्म है, मेरे को कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म ही आपके प्रधान होने चाहिए और कुछ नहीं। कर्म आपके प्रधान होंगे तो सब कुछ आपके पास आएगा, पैसा, पावर, इज्जत, शोहरत, सब कुछ आपको मिलेगी, लेकिन सही वक्त पर, सही समय पर। ये बात आप याद रखिए कि हमेशा जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो वक्त पर मिलेंगी। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। राइट। तो ये जो कहावतें हैं ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें उसको समझकर चलना चाहिए कि आखिरकार ये चीज़ें क्या है। राइट। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इस वीडियो का मतलब समझ गए हैं, और आपको वाकई में कुछ मिला है इस वीडियो से, तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन बदल जाए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे दोस्त ये समझ जाए कि वाकई में क्या सही है क्या गलत है। राइट। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड,